हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन क्या होंगे, ASTC पढ़ लिया था। और ये पढ़ लिया था कि 0-90 पर एंगल कैसे मूव करते हैं, ये कहाँ से रिपीट होते हैं ग्राफ। तो उसके बाद मैंने एक काम किया था, आप लोगों को याद होगा कि मैंने 1 यूनिट का सर्किल लिया था, इसी में पूरा डिफाइंड कर लिया। आपके पास अगर ये क्वेश्चन हो रहा हो कि 2 यूनिट 3 यूनिट क्यों नहीं ले सकते, तो इसका भी रिप्लाई है। इसके लिए आप देख सकते हो कि इसको इस तरीके से मैं आपको डिफाइन करके बता सकता हूँ कि 2 3 क्यों नहीं, क्योंकि साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 ही क्यों होती है। ये आपके पास अगर कभी सवाल आए तो इसके लिए इसका रिप्लाई आप कुछ ऐसे देख सकते हो। देखिए, सबसे पहले अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो मैं ऐसे ही तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। ये यहाँ पर एंगल थीटा हो जाता है। ठीक है, अभी मुझे कुछ भी नहीं मालूम है तो मैं ये कहता हूँ भाई कि इसकी लेंथ A हो गई और ये हाइट जो है B हो गई। तो अगर आप इसकी बात करो तो पाइथागोरस से A² + B² लिखते हो। देखिए, साइन की अगर हम बात करें, साइन तो साइन 90 यहाँ पर आने के बाद मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, क्योंकि तब A 0 हो जाएगा, B मैक्सिमम हो जाएगा। B अपॉन हाइपोटेनियस यही तो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा की वैल्यू B अपॉन √A² + B² यही होगा। और इस मैक्सिमम के लिए आप ये कहोगे यहाँ पर होता है मैक्सिमम, मीन ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम कब होगा? देखिए, B मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब A जो स्टेप है ये 0 हो जाए। और A कब 0 हो जाए? A को 0 आप पुट कर दो। A को जैसे ही आपने 0 पुट किया, B अपॉन A 0 हो गया तो √B² यानी मॉड ऑफ B। इस तरीके से आपका कैंसिल होते +-1। तो +-1 यानी यहाँ पर +1 होगा, यहाँ पर -1 होगा, इस तरीके से। तो आप क्या देखते हो, 1 ही तो आ रहा है। मतलब यहाँ पर तो मैंने कोई नंबर लिया नहीं था, यहाँ पर तो एक कांस्टेंट नंबर B ले लिया और B के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, BA सॉल्व किया, तो यहाँ पर +-1 हो गया। इसका मतलब हुआ साइन में जो वैल्यू होगी मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी यहाँ पर। तो +-1 के बीच होता है। इसी तरीके से कॉस का भी होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसी से हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं और ये पढ़ते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। तो ये सब कंटिन्यू पढ़ते हैं कि 2π के बाद रिपीट हो जाएगा। हमने यही तो बोला था कि 2nπ + थीटा पर रिपीट होता है। क्या रिपीट होता है? साइन जो होता है वो साइन हो जाता है, साइन थीटा, साइन 2nπ + थीटा साइन थीटा हो जाता है। कॉस 2nπ थीटा कॉस थीटा हो जाता है। और अगर tan लिखा है 2nπ थीटा तो ये tan थीटा हो जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हो। तो ऐसे आपका रिपीट हो जाता है 2nπ + थीटा, यानी रिपीट होता है, वही ग्राफ फिर से या वही वैल्यू फिर से आ जाती है, वापस रिपीट होके आ जाती है। तो रिपीट होके जब वैल्यू आ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, यानी पीरियोडिक कहते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन की मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, जबकि फंक्शन अभी मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है। पीरियोडिक, तो पीरियोडिक क्या होता है? कोई भी फंक्शन अगर डोमेन से रेंज इस तरीके से लिखा गया है और f(x) प्लस यहाँ पर t हो जाए, x + t = f(x) आ जाए, तो ये x तो आपके डोमेन में बिलोंग करेगा, लेकिन t नॉन निगेटिव लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो यही आपका पीरियड होगा। देन TB पीरियड ऑफ फंक्शन f। अच्छा, तो हम लोग ये पढ़ सकते हैं, फंक्शन में बोल सकता हूँ, इसलिए फंक्शन इसके पहले पढ़ाया जा चुका है आपको अदर्स केस में। ऐसा नहीं कि आप फंक्शन के बारे में नहीं जानते हो, आप फंक्शन के बारे में जानते हो, तो वहाँ से मैं बता सकता हूँ।
तो एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स होना चाहिए। इसी में लीस्ट मैंने बोला, इसका मतलब हुआ जैसे इस तरीके से आप देखते हो एफ एक्स प्लस टू टी हो जाए, एफ एक्स प्लस थ्री टी हो जाए, एफ एक्स प्लस टी हो जाए, इस तरीके से आपके लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर लीस्ट नंबर ये आ रहा है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव नॉन जीरो। तो पॉजिटिव आप कह सकते हो, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इस तरीके से आप इसमें आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अभी जैसे मैंने ये केस लिया तो यहाँ पर टी आपका पीरियड हो जाएगा। देखिए पीरियोडिक केस में कुछ और बातें मैं आपसे इसी समय डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स लिखा गया है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, और इस फंक्शंस के साथ जैसे ए टाइम्स एफ ऐसा लिख के आप लिख सकते हो, एक्स प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, ऐसा कुछ भी लिखा है। मीन आप क्या देख रहे हो, एफ फंक्शंस ऑफ एक्स के साथ प्लस माइनस कुछ ऐड किया गया है, इस टोटल फंक्शन का कुछ मल्टीपल किया गया है, प्लस माइनस कुछ ऐड। मीन इस फंक्शन के साथ कुछ ऐड हो जाए या मल्टीपल हो जाए, इससे फंक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसका पीरियड वही होगा जो एफ एक्स का होगा। तो इसमें इस केस में पीरियड ऑफ वही होगा, पीरियड वही होगा जो एफ एक्स का होता है, पीरियड एफ एक्स का ही होगा, ये याद रखिएगा। लेकिन इसी में अगर मैं ये कहूँ कि इसका पीरियड एफ एक्स का, ठीक है, एफ एक्स का पीरियड मान लीजिए टी है, पीरियड ऑफ एफ एक्स टी है, इस तरीके से टी है, और तो इसको आप पीरियड ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी ऐसा लिखा है। मीन एक्स के साथ देखिए इसमें एक्स के साथ मल्टीपल नहीं था, इसमें एक्स के साथ मल्टीपल नहीं था, बाकी उसके साथ प्लस माइनस था, मतलब एक्स के साथ भी प्लस था, लास्ट में फंक्शन के साथ प्लस था, या फंक्शन के साथ टोटल मल्टीपल भी था। लेकिन यहाँ एक्स के साथ ही अगर हो जाए मल्टीपल, और f का पीरियड हमें ऑलरेडी मालूम है t होता है, तो एफ ए एक्स प्लस बी इसका क्या हो जाएगा। तो ऐसी केस में हम ये देखते हैं कि इसका जो पीरियड हो जाएगा, पीरियड ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी, ये जो हो जाएगा पीरियड ऑफ एफ अपॉन मॉड ऑफ ए, पीरियड ऑफ टी अपॉन मॉड ऑफ ए हो जाएगा। और यहाँ पर ए बी आप क्या कहोगे, बिलोंग टू रियल नंबर्स बट ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए जीरो नहीं होगा। तो इस तरीके से आप पीरियड निकाल सकते हो। ये पीरियड के लिए मैंने बता दिया कि पीरियोडिक फंक्शन कैसे निकालेंगे। पीरियोडिक फंक्शन होगा मतलब वैल्यू रिपीट होगी। जनरली आप ये कह सकते हो कि वैल्यू रिपीट होती है इनमें, तो कुछ इंटरवल के बाद अगर वैल्यू रिपीट होती है तो ये केस होता है पीरियोडिक फंक्शन का। हम लोग थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये सब आप लोग फंक्शन में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ भी मैंने इसलिए बता दिया ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू रिपीट होती है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ में हम साइन का ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ ऑफ साइन। तो सबसे पहले साइन का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते समय हम यहाँ पर इसको एक्स एक्सेस कह लेते हैं और यहाँ पर वाई एक्सेस हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास एक्स वाई एक्सेस हो जाते हैं। यहाँ हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो एंगल हमारा पाई बाई 2 मीन 90, पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, और इस डायरेक्शन में निगेटिव साइड में माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई,
देखिए मैक्सिमम वैल्यू मैंने 1 बोला है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा। आपने क्या देखा है कि इस तरीके जब मैंने सर्किल बना के आपको बताया था ऐसे, देखिए ये जो परपेंडिकुलर लाइन है 0 से लेके परपेंडिकुलर लाइन बढ़ती जा रही है, 1 यूनिट की एरिया थी तो 90 तक तो बढ़ती जाएगी वैल्यू। इसका मतलब 0 से लेके 90 तक आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही, बढ़ती जा रही है यहाँ तक ऐसे, और वहाँ से लेके फिर पाई तक वैल्यू कम होती जा रही है, तो ये वैल्यू कम होती जा रही है। उसके बाद यहाँ से निगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू जा रही है इंक्रीज होते हुए -1 की तरफ, और मतलब टोटल डिक्रीज ही हम कहेंगे, और यहाँ से हमारी वैल्यू इस तरफ जा रही है। तो ऐसे आपका ग्राफ इसी तरीके से आपका -1 इस कंडीशन में भी आया। तो ऐसे आपका ग्राफ बनेगा। तो इस ग्राफ में क्या देख रहे हो कि आप x की वैल्यू कितना भी ले जाओ, x की वैल्यू कोई भी पुट करते रहो तो कोई फ़र्क नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हो कि हमारा जो ये साइन फंक्शन हुआ, लेकिन साइन थीटा की जो वैल्यू हुई हमारे पास, जैसे fx इक्वल टू साइन x मैंने लिख लिया। देखिए x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब हम यहाँ कोई भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन जो fx है मीन इसका इन रेंज है साइन x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो रही है, मैक्सिमम 1 लेस देन आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 -1 से 1 के बीच इसकी रेंज हो गई। तो अब आप इसको हमेशा याद रखिए कि डोमेन इसका साइन फंक्शन हो गया। साइन फंक्शन जो होता है इसमें डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग टू रियल नंबर, और रेंज ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग टू -1 to 1। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, किस तरीके से आपका कंप्लीट होगा। और अगर मैं कॉस फंक्शन की बात करूं, कॉस का ग्राफ बनाना चाहूं तो कॉस का देखिए इसी तरीके से हम पहले एक्सेस बना लेते हैं। देखिए मैंने एक्सेस बना लिया, और इसमें अगर बात की जाए कॉस में क्या होगा तो उसी फिगर में हम वापस आ जाते हैं, उसी फिगर से हम लोग देख लेते हैं कि कॉस में क्या होता है। देखिए फिगर आप जो सर्किल का बनाया था, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसकी वैल्यू 0 पर ही 1 होती है मैक्सिमम, और ये बेस जो है ये देखिए लेंथ कम होती जा रही है यहाँ पे। इसका मतलब हुआ 90 पर ये वैल्यू बहुत कम होगी, 0 पर मैक्सिमम है, 90 पर कम है, और यहाँ पर आने के बाद 180 पर फिर से आपका निगेटिव हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हो वाली होगी। तो आप ये कहोगे इसकी लेंथ मैक्सिमम कब कब हो रही है, 0 पर तो आपका मैक्सिमम है, π/2 पर कम होती हुई लेंथ आ रही थी, मतलब इस तरीके से ये, और पाई की तरफ मूव करें तो लेंथ इसकी बढ़ती जा रही थी ऐसे। इसका मतलब आगे फिर 3π/2 के केस में ये हो जाएगा, और आगे आपका ये इस तरीके से मूव करेगा। यही आपका यहाँ पर हुआ। तो इस तरीके से आपका कॉस का हो गया। तो कॉस में देखिए एक्स की वैल्यू तो आप कहीं भी पुट कर सकते हो, ये तो कंटिन्यूसली आप ऐसे लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि तो कॉस की तो कोई वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर ये कॉस एक्स मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो एक्स क्या बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग टू कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन ये 1 से ज़्यादा नहीं हो रहा है और -1 से कम भी नहीं हो रहा है। तो कॉस एक्स की जो वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच बिलोंग करेगी। यहीं से हम लोग ये लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग टू रियल नंबर, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग टू -1 से 1। ये हो गया आपके पास। उसके बाद हम लोग tan की बात करते हैं।
tan x इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम इसके भी एक्सेस बना लेते हैं। तो एक्सेस इसके बना लेते हैं। इस तरीके से मैंने ये बना दिया एक्स वाई एक्सेस, दोनों एक्सेस। इसको एक्स एक्सेस कह दिया, इसको वाई एक्सेस कह दिया। एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। अच्छा, यहाँ पर ये देखिएगा, इसमें tan के ग्राफ में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। tan x के ग्राफ में जो हम लोगों ने देखा था, tan x की वैल्यू अगर मैंने इस तरीके से सर्किल बना के दिखाया था आपको, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताया था। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताया। तो जब जब बेस जीरो होगी, इनफाइनाइट होगा, बेस जीरो यहाँ पर होगा π/2 और ये -π/2 या 3π/2, मतलब ये वाला स्टेप। -π/2 इधर से रोटेट करोगे 3π/2 होगा। तो इस सब पे आपका क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर तो ये होगा, लेकिन डिवाइड आप जीरो से कर रहे हो, इसका मतलब नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड। तो π/2 और ये -π/2 इस पर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये प्लस का हुआ, ये माइनस का हुआ, इधर आपका जीरो होगा, इधर जीरो हो जाएगा। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। मीन π/2 वाले पे इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट कहाँ दिखाते हैं, इनफाइनाइट तो लास्ट में वाई एक्सेस यहाँ से कहीं स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ भी हम लिखेंगे, जैसे जीरो लिख लिया, π/2 लिख लिया, पाई लिख लिया, 3π/2 लिख लिया, 2π लिख लिया, -π/2 -π लिख दिया, -3π/2 लिख दिया, -2π लिखा। तो इसमें आप देख रहे हो कि π/2 वाले में हमारा इनफाइनाइट हो रहा है, इसलिए π/2 वाली केसेज में इनफाइनाइट को हमें दिखाने के लिए जितने भी π/2 हैं वहाँ पर एक लाइन, वर्टिकल लाइन आप बना देना। ऐसे जितने भी केसेज हैं, यहाँ हमने पूरा देखिए एक्सेस बना लिया, π/2 पर एक लाइन भी बना लिया। आपने क्या देखा था कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास हो रही थी, जिसे इस स्टेप पर क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर ये बहुत कम है अभी, और उसके बाद इंक्रीज होता जा रहा है परपेंडिकुलर, और बेस यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यानी जीरो से डिवाइड होगा। जबकि यहाँ पर जीरो अपॉन था, जीरो से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर जाते जाते इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि जीरो से डिवाइड हो जाएगा 1/0, तो इनफाइनाइट। π/2 पर इनफाइनाइट और जीरो पर जीरो, तो जीरो से स्टार्ट होगा, π/2 पर इनफाइनाइट। मीन हमारा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे मूव करेगा, इस तरीके से लेके ऐसे मूव किया, ये इस तरीके से। तो जाहिर सी बात, इसके बाद आगे π/2 से आगे आएगा तो जीरो की तरफ मूव करेगा। ये π/2 से आगे, तो ये जीरो की तरफ मूव करने लगा π/2 से। और यहाँ पर इसमें tan निगेटिव होता है, यानी निगेटिव से स्टार्ट हुआ। ऐसा कुछ हो गया आपके पास। आगे आप यहाँ देखते हो तो यहाँ tan पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर आते हुए इनफाइनाइट हो जाएगा 3π/2 पर। मीन ये इनफाइनाइट हो जाएगा इस तरीके से। यही बात हम फोर्थ की बात करते हैं, यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा, और जीरो पर तो ये जीरो होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। मीन 3π/2 वाली केस में निगेटिव होगा, तो -3π/2 सॉरी, ये -π/2 होगा फर्स्ट राउंड में। तो यहाँ से आप स्टार्ट होगा, आपका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा इस तरह। तो ये जो दो फिगर बना, इसी को देखते हुए हम अन्य अपने कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से हम कुछ बना लेते हैं। अब इसमें अगर बात की जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, डोमेन की जब बात आएगी, ये tan x है, तो देखिए x की वैल्यू ही होती है f(x), अगर कोई फंक्शन हो f(x = tan x),
तो यहाँ पर डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू हम सभी पुट कर सकते हैं, लेकिन एक ही प्रॉब्लम आ रही है आपके पास। क्या आ रही है कि जो -π/2 या -π/2, 3π/2, 5π/2, इन सब पर आपका क्या हो जा रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब हुआ आप ये लिखोगे कि डोमेन मीन एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू π/2 का ऑड मल्टीपल। ऑड का मतलब होता है 2n+1 π/2। बस ये नहीं होगा, बाकी रियल नंबर होंगे आपके पास। n बिलोंग टू इंटीजर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और इसकी रेंज की अगर बात की जाए, रेंज की देखिए यहाँ पर -∞ से लेके और इनफाइनाइट तक आप चले जा रहे हो, तो रेंज बिलोंग टू रियल नंबर्स, यानी -∞ टू इनफाइनाइट आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास tan x का ग्राफ हो गया। अब हम cot x के ग्राफ की बात करते हैं। देखिए cot x की ग्राफ की बात करते हैं तो हम इसी ग्राफ में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप tan x और cot x में क्या रिलेशन होता है, 1/cot x ऐसे होता है। इसका मतलब cot x = 1/tan x। तो tan x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। मीन जो ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही, अगर हम इसी ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो कम होती जाएगी। इसका मतलब ये 0 से है तो यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। ये ऐसे कुछ होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था ग्राफ। ये मतलब वहाँ वैल्यू जब यहाँ 0 है तो यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगी, यहाँ इनफाइनाइट है तो यहाँ 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक ग्राफ बना लेते हैं, कॉट का भी बना लेते हैं। तो कॉट का बनाते हैं ग्राफ अलग से, पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं, एक्सेज बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। तो एक्सेज बना लेते हैं। अब इसमें हमें अगर बनाना है तो इस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया कि ग्राफ आपका 0 से ऐसे होके यहाँ से आके ऐसे मूव करेगा और यहाँ से ऐसे मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है तो इनफाइनाइट होगा और इनफाइनाइट है तो 0 हो जाएगा। तो इस पर हम लोग काम कर लेते हैं। यही बात देखिए, रिवर्स जो होता है उसमें आसान होता है, कुछ बहुत ज़्यादा अलग से हमें समझने की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास आएगा और π/2 पर 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मूव करेगा पाई पर इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा। यही बात हमारे पास यहाँ के लिए होती है, इस तरीके से मूव करेगा और आगे जाके इससे मूव करेगा। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा, इस तरीके से कॉट का ग्राफ हो जाएगा। तो कॉट का ग्राफ आप इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से कॉट का। यहाँ पर डोमेन और रेंज लिखने की बात हुई। fx = cot x हो गया आपके पास। अगर आप डोमेन ऑफ ये फंक्शन कहोगे कि डोमेन क्या होगा, तो भाई देखिए आप पाई के मल्टीपल में इस समय जा रहे हो, पाई का मल्टीपल इनफाइनाइट हो रहा है ये। तो आप ये लिखोगे x बिलोंग टू रियल नंबर आर माइनस, देखिए क्या क्या है, 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, -π, यही तो है। तो आप n π कर दो, मीन x बिलोंग टू रियल नंबर -n π। तो n π हो गया और n क्या हो गया, n बिलोंग टू z, z का मतलब इंटीजर। और इसके बाद आपकी रेंज की बात हो गई। तो रेंज तो देखिए -∞ से इनफाइनाइट ही आप लिख रहे हो। रेंज ऑफ f बिलोंग टू रियल नंबर, मीन रियल नंबर आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग एक ग्राफ और होता है सेक और कॉसेक का। तो सेक और कॉसेक के ग्राफ की जब बात आएगी तो हम यहाँ से आते हैं। देखिए ये हमारा साइन का ग्राफ है। साइन के ग्राफ में जब हम वापस आ जाते हैं, साइन का ग्राफ देखते हैं, fx = sin x ये है आपके पास। इस ग्राफ को देखते हैं, यहाँ पर 0 है। तो समझिए इस बात को कि जब मैं cosec x की बात करता हूँ आपसे, cosec x क्या होता है, तो आप लोग यही कहते हो cosec x = 1/sin
साइन एक्स। इसका मतलब हुआ साइन 0 होगा तो कॉसेक इनफाइनाइट होगा। तो 0 कहाँ पे है, 0 पर है, पाई पर है, 2 पाई पर, यहाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। और जब ये 1 हो जाएगा, अगर साइन एक्स 1 हो गया तो कॉसेक भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही होगा। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका मतलब हुआ ये कुछ ऐसे होना चाहिए, 1 पर 1 होगा, इस पर इनफाइनाइट होगा, तो ग्राफ आपका ऐसे मूव करेगा ये। और यहाँ पर भी -1 पर होगा तो ये ऐसे मूव करेगा। तो यही ग्राफ हमें बनाना है, हम लोग साइड में बना लेते हैं इस ग्राफ को। तो यहाँ नहीं बनाते, इसलिए साइन एक्स का ग्राफ आपके पास अलग से बचा रहे, हम इसको कंटिन्यू करके यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक्स एच बना लेते हैं। तो बना लेते हैं एक्स वाई एक्स एच। देखिए जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पर π/2 ये 1 होगा, और यहाँ पाई पर इनफाइनाइट के लिए हमेशा इस तरीके से आपको लाइन बनानी होगी परपेंडिकुलर, उस पर शो करना होगा कि लास्ट में कहीं जाके टच करती हुई दिख रही है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइन बना ली है। देखिए मैंने सभी लाइन कंप्लीट कर ली, इस तरीके से लाइन बना ली इनफाइनाइट के लिए। मैंने पहले से ही इनफाइनाइट की तैयारी हो गई हमारी, और इस पर इनफाइनाइट कैसे रिप्रेजेंट करना ये देखना। देखिए π/2 पर तो 1 हो जाएगा, और पाई पर इनफाइनाइट, इसका मतलब हुआ ये वैल्यू ऐसे इंक्रीज करती हुई यहाँ पर जाएगी इनफाइनाइट की ओर, और यहाँ भी 0 पर भी इनफाइनाइट हो जाएगा ऐसे। -3π/2 यहाँ पर -1 हो जाएगा। 3π/2 पर आप देख लीजिए, 3π/2 आपके सामने है, तो यहाँ से ऐसे ही तो होगा ये मतलब ये वैल्यू ऐसे है, तो ये जहाँ पे 0 है इनफाइनाइट हो जाएगा, और जो 1 है 1 पर हो जाएगा। 3π/2 की केस ये रही। तो यही केस मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ। इसी तरीके से यहाँ से हो जाएगा, बस सोवान, मतलब आगे कंटिन्यू ऐसे होता रहेगा। इस तरीके से आपने पूरा कंप्लीट कर लिया अपना, ऐसे आप बना सकते हो। तो ये कॉसेक का हुआ, यानी fx = जब मैंने कॉसेक x लिखा, तो अब आपसे कोई डोमेन पूछे, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा। भाई देखिए डोमेन तो आप हर वैल्यू आप पुट कर सकते हो। मीन डोमेन ऑफ f = रियल नंबर माइनस क्या होगा, ये पाई का जो मल्टीपल है 0 पाई 2 पाई, तो -n पाई हो जाएगा, -n पाई हो जाएगा। बाकी कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। लेकिन रेंज ऑफ फंक्शन कोई भी पूछेगा तो आप ये कहोगे 1 से लेके इनफाइनाइट है, और इधर -1 से लेके इनफाइनाइट है। इसका मतलब हुआ -इनफाइनाइट टू -1 हो गया। इनफाइनाइट पर ओपन ब्रैकेट होता है -1। देखिए यहाँ तक आप टच कर रहे हो तो ये क्लोज हो जाएगा, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ना। इसको लिखने का दूसरा भी तरीका हो सकता है कि इक्वल टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर -(-1 to 1)। अच्छा, क्लोज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि -1 वैल्यू इसमें इंक्लूडेड होगी, तो ये आप लिख सकते। वैसे एन पाई के लिए मैंने कंडीशन कोसेक वाले में आपको बताया था, कोसेक में आपको बहुत पहले बताया था जब स्टार्ट किया था कि 1/sin x होता है, और sin x 0 ना हो। sin x 0 कब होता है, एन पाई पर होता है, एन पाई नहीं होना चाहिए। वही बात तो यहाँ मैंने लिखा है, तो ग्राफ में भी इसको आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से हमारा कोसेक x का ग्राफ हो गया, डोमेन और रेंज आपके पास हो गया। अब हम लोग आते हैं लास्ट अपने ग्राफ की ओर, जो हमारे पास सेक का होता है। बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम लोगों को डिस्कस कर लिया। यहाँ पर सेम टू सेम वैसे बनेगा, लेकिन ये देखिए π/2 पर 0 है, तो जाहिर सी बात हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे। ये यहाँ 1 से लेकर स्टार्ट होगा तो ऐसे चला जाएगा, और यहाँ पर इस तरीके से होगा तो ये 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। यहाँ 3π/2 पर इनफाइनाइट है, तो ये यहाँ पर मूव करेगा और ये यहाँ पर मूव करेगा। इसी तरीके से यहाँ भी है, तो यहाँ से आके ऐसे मूव करेगा, तो ये आपका बन जाएगा ग्राफ। चलिए हम लोग सेक एक्स का एक ग्राफ बना के देख लेते हैं, वो भी बना लेते हैं।
ठीक है, हम इसी में ग्राफ में बना लेते हैं, क्या प्रॉब्लम, इसी में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें कैसे करेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स नहीं होगा, अब हमारे पास क्या होने जा रहा है, सेक एक्स। देखिए सेक एक्स कैसे हम बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन हो जानी चाहिए, तो परपेंडिकुलर लाइन हम बना लेंगे। π/2 पर 0 है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन हो गई, 3π/2 पर परपेंडिकुलर लाइन हो गई, क्योंकि इस पर हमें इनफाइनाइट दिखाना है, इस पर भी इनफाइनाइट दिखाना है, दिस यहाँ पर इनफाइनाइट दिखाना है, और यहाँ पर भी इनफाइनाइट दिखाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप तो ये हुआ कि यहाँ से लेके हम इनफाइनाइट की ओर, क्योंकि इधर 0 की ओर तो इनफाइनाइट की ओर मूव कर जाएंगे ऐसे। ये यहाँ पर -1 है तो -1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 0 था तो ये चेंज हो जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा आपके पास। दिस वैल्यू आपके पास दिस फॉर्म में, क्योंकि ये वैल्यू अगर इस तरीके से है तो ये 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। ऐसे आपके पास यहाँ पर आया था ग्राफ, तो इसका मतलब एक ग्राफ यहाँ पर ऐसे मूव करना चाहिए था। दिस को और ये वैल्यू इस तरीके से मूव कर गया, तो इसमें कॉस वाले ग्राफ को हटा देते हैं। कॉस का ग्राफ हटा देंगे तो हमारे पास सेक का आ जाएगा। देखिए मैं कॉस का हटा देता हूँ, आपने कॉस का पूरा हटा दिया, इस तरीके से कॉस का हटा दिया। ये आपके पास बन गया, तो ये सेक का ग्राफ हो गया। सेक एक्स के ग्राफ में अगर मैं कहूँ कि डोमेन और रेंज लिख दो भाई, एफ एक्स इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, सेक एक्स। तो इसमें डोमेन की बात आएगी। डोमेन वैसे मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, फिलहाल यहाँ पे डोमेन तो x बिलोंग टू क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ π/2 नहीं होंगे बस, और सब होंगे, तो बिलोंग टू रियल नंबर -2n + 1 π/2 ये नहीं होगा। और रेंज की बात होगी तो रेंज तो वही होगा, इसलिए कि देखिए यहाँ 1 से लेके इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट से लेके -1, -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। तो इस तरीके से आपने इसके डोमेन और रेंज ये भी सीख लिया। इस तरीके से आज हम लोगों ने जो सीखा है वो ये सीखा है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो मैंने साइन का ग्राफ बता दिया आपको, कॉस का बता दिया, टैन का बता दिया, कोसेक हम लोगों ने सीखा, सेक सीख लिया और कॉट, इन सब का ग्राफ सीख लिया। सभी में डोमेन क्या होता है ये सीख लिया और रेंज क्या होता है ये भी सीख लिया। तो इतना आप कंप्लीट कीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसमें पीरियोडिक फंक्शन पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पर काम करेंगे। लेकिन पहले आप लोग इतना आज कंप्लीट कर लीजिए, कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।